तुम्हें क्या लगता है, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है? एक गहरी ठंडी आवाज ने कमरे की खामोशी को चीरते हुए पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। जो जीतता है वो है जो समय की नब्ज को पकड़ लेता है, जो इंसानी फितरत को समझ लेता है। अच्छाई की आड़ में दुनिया को झुकाने की कला, वही असली ताकत है। ये संवाद निकोलो मैकियावेली के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही मानव प्रकृति की हकीकत है। द डार्क साइड ऑफ गुडनेस बाय मैकियावेली ऐसी किताब है जो हमें सिर्फ अच्छा बनने की नहीं, बल्कि समझदार और प्रभावशाली बनने की सीख देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अच्छाई की चमक के पीछे छिपा अंधेरा ही असल में दुनिया को चलाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक ट्यूबर हिंदी ऑडियो बुक सारांश चैनल पर, जहां हम किताबों की गहराइयों में उतरते हैं और उनके छिपे हुए सबक को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ गुडनेस बाय मैकियावेली के बारे में। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देगी, बल्कि आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर देगी। यह किताब निकोलो मैकियावेली के विचारों से प्रेरित है, लेकिन यह सिर्फ उनके दर्शन का पुनर्लेखन नहीं है। यह एक आधुनिक नजरिया है जो इतिहास, मनोविज्ञान और मानव व्यवहार को मिलाकर हमें सिखाता है कि कैसे अच्छाई और नैतिकता की आड़ में भी शक्ति हासिल की जा सकती है। तो चलिए इस किताब की गहराइयों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों अच्छाई का अंधेरा पक्ष इतना आकर्षक और शक्तिशाली है। यह किताब हमें बताती है कि इंसान की फितरत हमेशा से जटिल रही है। हम अच्छा बात अपने हितों की आती है तो हमारी नैतिकता अक्सर डगमगा जाती है। मैकियावेली का मानना था कि एक सफल नेता वही है जो जरूरत पड़ने पर नैतिकता की रेखा को लांघने से ना डरे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा है। नहीं, वह सिर्फ वास्तविक है। किताब का पहला सबक यही है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए, इतिहास में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अच्छे काम किए, लेकिन उनकी राह में कई बार क्रूर फैसले लेने पड़े। जैसे कि सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों का संहार किया, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपनाकर शांति का प्रचार किया। क्या अशोक अच्छे थे या बुरे? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छाई की परिभाषा समय और परिस्थितियों के साथ बदलती है। किताब हमें सिखाती है कि शक्ति हासिल करने के लिए सिर्फ ताकत या धन काफी नहीं है। आपको लोगों के दिमाग को समझना होगा। मैकियावेली का कहना था कि लोग दो चीजों से डरते हैं, सजा और प्यार खोने से। एक नेता को दोनों का सही मिश्रण करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ डर का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे, और अगर आप सिर्फ प्यार बटोरेंगे तो वे आपका फायदा उठाएंगे। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण है मेडिसी परिवार का, जो इटली के फ्लोरेंस शहर पर राज करता था। मेडिसी परिवार ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देकर लोगों का दिल जीता, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने विरोधियों को कुचलने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं थी। यह संतुलन हमें सिखाता है कि प्रभावशाली बनने के लिए आपको नरम और सख्त दोनों होना पड़ता है। अब बात करते हैं उस जुनून की जो ये किताब आपके अंदर जगाती है। ये किताब आपको सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की कला नहीं सिखाती, बल्कि आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने का हौसला देती है। किताब कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। डर असफल होने का, डर जज होने का। लेकिन जो लोग इस डर को पार कर जाते हैं, वही इतिहास रचते हैं। किताब में एक सच्ची कहानी है चंगेज खान की, जिन्हें दुनिया का सबसे क्रूर योद्धा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंगेज ने अपने साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि रणनीति और लोगों को जोड़ने की कला से बनाया था। वह अपने दुश्मनों को डराते थे, लेकिन अपने अनुयायियों के लिए एक पिता की तरह थे। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जुनून और रणनीति का मेल ही आपको अजेय बनाता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है
कि आपको हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। मैकियावेली ने कहा था कि जो लोग बदलते समय को नहीं समझते, वेग उनके हार निश्चित है। आज के युग में ये बात और भी प्रासंगिक है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक कर्मचारी हो या फिर एक छात्र, आपको ये समझना होगा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। किताब में एक आधुनिक उदाहरण दिया गया है सिलिकॉन वैली के उन उद्यमियों का जो नई तकनीकों को अपनाकर बाजार पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये उद्यमी सिर्फ तकनीक नहीं बेचते, वे लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को समझते हैं। यही वह कला है जो मैकियावेली हमें सिखाता है, लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ने की कला। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि अच्छाई की आड़ में छुपा अंधेरा हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरा बनना है। नहीं, इसका मतलब है कि हमें वास्तविक बनना है। किताब कहती है कि जो लोग सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इसके बजाय हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आप अपनी शांति और गहरी सोच को अपनी ताकत बना सकते हैं। किताब में एक सच्ची कहानी है अब्राहम लिंकन की, जो अपनी सादगी और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। लेकिन लिंकन ने कभी अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में है। अब बात करते हैं उस आकर्षक समापन की जो आपके दिल को छू लेगा। द डार्क साइड ऑफ गुडनेस हमें यह समझाती है कि जिंदगी एक शतरंज का खेल है। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने मोहरे हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उन्हें कैसे चलते हैं। मैकियावेली के सबक हमें सिखाते हैं कि अच्छाई और बुराई, सही और गलत, ये सब सिर्फ नजरिए की बातें हैं। असली जीत उसकी होती है जो समय, लोगों और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। तो दोस्तों, इस किताब को पढ़िए, इसके सबकों को अपनी जिंदगी में उतारिए और उस जुनून को जगाइए जो आपको न सिर्फ अच्छा बल्कि प्रभावशाली बनाएगा। आइए हम सब मिलकर न सिर्फ अच्छाई की चमक को देखें, बल्कि उसके अंधेरे को भी अपनाएं, क्योंकि यही वह जगह है जहां असली ताकत छिपी है। नमस्ते।